अलीगढ़ के रजवाए पर यानी कि जो मेन रजवाहा कोर रजवा है उस पर अवैध कब्जा हुआ, उसको लेकर मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, कैबिनेट मंत्री से। उसके बाद तत्कालीन डीएम से भी मुलाकात करी, उसके बाद भी रजवा अभी तक खाई नहीं हुआ। बातचीत करने के लिए खुद निशित शर्मा मेरे साथ मौजूद है। जी, क्या करेंगे? जो प्रमुख रजवाए हैं, सरकारी गाइडलाइन है कि रजवाओं का पानी खेतों में जाना चाहिए। जो गरीब किसान है, मजलूम किसान है, कम से कम पानी व्यवस्था हो रहा है। कब्जे हो रहे हैं तो किस तरीके के कब्जे हो, और उन पर आखिर कौन कौन सी ऐसी इमारत है जो उन पर खड़ी हुई है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए मोहित जी, आपने कहा कि पानी किसान तक पहुंचना चाहिए और सरकार की गाइडलाइन है कि हेड टू टेल पहुंचना चाहिए, जहां से प्रारंभ हो रहा है और जहां समाप्त हो रहा है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद, और स्वयं विभाग भी स्वीकार चुका है, क्योंकि वे 45 किलोमीटर के रजवा का सफाई का टेंडर 36 किलोमीटर का निकालते हैं, तो बीच का टुकड़ा गायब है और एक धर्म विशेष द्वारा कब्जाया जा चुका है, यह स्पष्ट है। परंतु यह शिकायत मेरे द्वारा जिलाधिकारी तत्कालीन को की गई। माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने संज्ञान लेकर के प्रमुख सचिव सिंचाई को यह आदेश दिया कि तुरंत कार्रवाई करवाई जाए। वहां से कार्रवाई फॉलो अप होकर के जिला स्तर पे आती है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जो जिसका नुकसान हो रहा है, जो तड़प रहा है, वह वो गरीब किसान है जिसके खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा। हर किसान ट्यूबवेल नहीं लगवा सकता, हर किसान जो है सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकता। अगर आधे बीघा, 1 बीघा खेती वाला किसान है, मैं उन गांव के नाम लेना चाहूंगा। वह गांव है भदेसी, कमालपुर, ईशनपुर, कोछोड़, गजनीपुर, रस्तमपुर, भड़तुआ। यह यहाँ के किसान जो हैं पूर्व में इसी रजवा पर निर्भर थे, परंतु ये जो मस्जिद, मदरसे और जो धार्मिक और व्यावसायिक दुकानें बन गई हैं, इनकी वजह से रजवा गायब हो चुका है, पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा है। कहाँ रजवा ये कहाँ से स्टार्ट होता था? ये रजवा बुलंदशहर जिले के पल्ला झाड़ से शुरू होता है और वहां से होकर के अमरौली, जवां और आपका महेशपुर फाटक से लेके, और प्रमुख जो अलीगढ़ कमिश्नरी है, डीआईजी आवास है वहां पर, वहां से होते हुए ये रजवा क्वारसी चौराहे से लेकर के और पूरा घूमते हुए शहर के पेरीफेरी से, एटा चुंगी चौराहे से लेकर के फिर कमालपुर, कोछोड़ और फिर भड़तुआ की में यह समाप्त हो जाता है। परंतु आज इसका स्वरूप एक नाले का रह गया है। एनजीटी की गाइडलाइन के भी खिलाफ जा रहे हैं लोग। एनजीटी की गाइडलाइन है कि पेयजल का पानी जो है वही पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सिंचाई के लिए है, परंतु इसे एक सीवेज, एक ड्रेनेज बना दिया गया है, इसमें नगर निगम का सीवर की तरह ये काम कर रहा है, इसमें गंदगी डाली जा रही है। निश्चित भाई, ऐसी कौन सी मेन जगह है जहां पर ये जो अतिक्रमण की जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, अलीगढ़ कमिश्नरी से लेकर के महेशपुर फाटक के बीच में ये पूरा अतिक्रमण है। आप अगर अपनी आंखों से देखेंगे, वहां मस्जिद, मदरसे बन गए हैं। यह इलाका धौर्रा माफी के पीछे का है और जीवनगढ़ पुलिया के पीछे का है। जीवनगढ़ पुलिया से लेकर के और महेशपुर फाटक तक यह रजवा पूरे स्वरूप में गायब है और वहां पानी आगे नहीं जा पा रहा है। इसी वजह से सिंचाई का पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है। देखिए, आपने बात की, कमिश्नर वहां बैठती हैं, डीआईजी वहां पर बैठते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि सरकार के आदेश हैं कि पानी अगर आ रहा है तो किसानों तक पहुंचना चाहिए। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत कितनी अधिकारियों की? देखिए, पूर्ण रूप से मेरे को कहने में कोई भी दो राय नहीं है कि सरकारी जो सिंचाई विभाग है, इसके अधिकारी भ्रष्टता में लिप्त हैं। उन्हीं के कारण यह हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्होंने कब्जे करवाए और आज वही कुछ अधिकारी जिन यहाँ से चले भी जा चुके हैं या कुछ हैं यहाँ पर, वही संलिप्त हैं। उन्हीं की भ्रष्टाचार की वजह से ये रजवा समाप्त होता जा रहा है। मैं चेतावनी देना चाहूंगा, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, 15 दिन के अंदर अगर धार्मिक अतिक्रमण वहां से नहीं हटता है और रजवा में पानी हेड टू टेल नहीं चलता है, उन किसानों का फायदा नहीं होता है जो ग्रामीण अंचल में बैठे हुए हैं, तो 15 दिन के अंदर मैं जन आंदोलन के लिए बाधित करूंगा और जो मुख्यालय है सिंचाई विभाग का अलीगढ़ जिले का, मैं उसे घेरूंगा जनता के साथ, उन किसानों के साथ जिनका नुकसान हो रहा है। देखिए, बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में निशित शर्मा। इन्होंने खास तौर से ये चेतावनी दी है कि अगर रजवाए में पानी हेड टू टेल नहीं आया तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य ये भी है कि जिस इलाके की बात कर रहे हैं, वहां खुद कमिश्नर संगीता सिंह वहां खुद बैठती है, प्रभाकर चौधरी और डीआईजी है वो वहां पर खुद बैठते हैं। उसके बावजूद लगातार कई बार केंद्रीय मंत्री से भी ये बात कर चुके हैं, बाकी बात है उससे पहले ये डीएम तक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आखिर इसका निदान कैसे होगा और किसानों तक पानी कैसे पहुंचेगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर आंदोलन की ये बात कर रहे हैं, अगर 15 दिन के अंदर इसके समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला तो निश्चित रूप से निशित शर्मा का ये कहना है कि ये आंदोलन करेंगे। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, टीवी9 अलीगढ़। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,